हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और लेखा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए गए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। जो एक गैर व्यापारिक संस्था है, तो उसके लिए मानदेय का भुगतान जो है निम्नलिखित में से क्या होता है। तो एक का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, आयगत व्यय होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो है किस के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, लाभ न कमाने बाउली संस्था के द्वारा जो है आय व्यय खाता बनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है जनरली किस चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, डेबिट शेष को। किसको? डेबिट शेष यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अपने 4 नंबर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता कौन सा है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे वास्तविक खाता यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जाम के लिए होगा। निम्न में से कौन लाभ न कमाने बाउली संस्था है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, टाटा उद्योग यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी समझौता के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। देखिए, अगर आप 2 पार्टनर मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं और पहले आपने कोई भी समझौता नहीं किया कि हम 60% लेंगे और तुम 40% लोगे, इस तरह का कोई भी आपने पहले समझौता नहीं किया, तो लास्ट में जाकर के आप लोगों को जो लाभ हानि का विभाजन है वो कैसे करना होगा, अगर आपने पहले समझौता नहीं किया है तब। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे। तब इस स्थिति में आपको बराबर बराबर क्या करना होगा, जो है विभाजन करना होगा, अपने लाभ को भी और अपने हानि को भी, अगर आप शुरू में कोई भी समझौता नहीं करते हैं तब। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के जो ऋण होते हैं उस पर कितना ब्याज दिया जाता है। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 6% वार्षिक के दर से ब्याज दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि एक सामान्य साझेदारी में साझेदारी की अधिकतम संख्या हो सकती है। सामान्य साझेदारी में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 8 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने जो है 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर जो है संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम जो है वो क्या होगा। तो 9 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, वर्तमान साझेदारी को लाभ, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनको अगर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कम से कम 420 क्वालिटी पे देखिए, 420 पी क्वालिटी पे तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ख्याति है, ख्याति क्या है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अमूर्त संपत्ति को हम ख्याति के नाम से भी
जानते हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिछले 3 वर्षों के लाभ में 7,000, 12,000 तथा 8,000 रुपया जो है ख्याति का मूल औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रम पर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 18,000 रुपये यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी देखेंगे अपने जो 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा है कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है, किसके रूप में। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे लाभ हानि समायोजन खाता में डेबिट किया जाता है इस स्थिति में, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पुराने साझेदारों में। किसमें? पुराने साझेदारों में ऐसा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी देखेंगे अपने 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि जो है नगद लाने को कहते हैं। किस नए साझेदार के द्वारा जो है ख्याति की राशि नगद लाने की जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे अधिमूल्य कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? प्रीमियम या नहीं तो अधिमूल्य कहते हैं। सभी साथी अपने 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। टोटल 40 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान समझिए, रिवीजन के लिए इससे ज़्यादा और इससे अच्छा तरीका आपके लिए कोई भी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अवकाश ऋण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। तो यहाँ पर 15 का आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे पुराने लाभ हानि अनुपात में उसको ख्याति दी जाती है, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी देखेंगे अपने 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारी द्वारा बांटी जाती हैं, उसके किस इस अनुपात में। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में ही बांटा जाएगा अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है फिर भी। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि फॉर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेगा। तो कैसा किसको हस्तांतरित करेगा? तो 17 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसूली खाते में हस्तांतरित करेगा, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी अपने 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फॉर्म में विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। तो किस खाते में? तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विघटन के फॉर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते में जो हस्तांतरित होगा न तो वसूली खाता में होगा, न ही साझेदारी के पूंजी खाता में होगा, न ही साझेदारी के चालू खाता में होगा। तो कहाँ होगा, इससे संबंधित हम लोग आगे बातें करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों की क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। तो 19 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे साझेदारों को, किसको? साझेदारों को किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 20 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्मित कर सकती है। कंपनी अधिनियम जो है उसके नियम के अनुसार कोई जो कंपनी है वो क्या निर्मित कर सकती है। तो 20 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी अपने 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि इस नंबर क्वेश्चन के द्वारा
कि समता अंशधारी होते हैं। कौन होते हैं समता अंशधारी? तो 21 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। कंपनी के स्वामी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि एक कंपनी अधिनियम की निम्न धारा के प्रावधान के जो है अंतर्गत बट्टे पर अंश का निर्माण कर सकती हैं। तो 22 का बी ऑप्शन याद रखेंगे। 79 यानी कि 79 धारा के अंतर्गत जो है बट्टे पर अंश का निर्माण कर सकती हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सभी साथी अपने 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कंपनी के अंशधारी प्राप्त करते हैं। कंपनी के अंशधारी जो है वो क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? तो 23 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे लाभांश यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी साथी। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है कितने भाग में? तो किसके अनुसार? तो 24 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। अनुसूची 4 का भाग 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी अपने 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो किस कोष में कर दिए जाते हैं? 25 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे संचित पूंजी में। किसमें? संचित पूंजी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंशों में प्रीमियम की अधिकतम सीमा है। तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे कोई सीमा नहीं है। अंश में प्रीमियम की अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है, ये आप याद रखेंगे। आ जाएंगे और सभी साथी अपने 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि ऋण प्रपत्रधारी हैं। ऋण प्रपत्रधारी जो है क्या कंपनी के क्या होते हैं? तो 27 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, कंपनी के लेनदार होते हैं। कौन होते हैं? कंपनी के लेनदार को ऋण प्रपत्रधारी कहते हैं। सभी साथी अपने 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है। वित्तीय विवरण शब्द जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा चीज शामिल है? तो 28 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा ये सभी के सभी चीज शामिल है वित्तीय विवरण शब्द में। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्थिक चिट्ठा है। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है? तो 29 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। विवरण होता है। क्या होता है? आर्थिक चिट्ठा एक क्या होता है? विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी देखेंगे अपने 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि एक व्यावसायिक उद्यम में वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं। कौन से सम्मिलित होते हैं? तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उपयुक्त सभी। आर्थिक चिट्ठा, लाभ व हानि का विवरण और रोकर प्रवाह का विवरण, ये सभी उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। एक व्यापारिक उद्यम में वित्तीय विवरण में ये सभी के सभी शामिल किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए सभी साथी अपने 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि वित्तीय विश्लेषण के उपकरण हैं। वित्तीय विश्लेषण के उपकरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो आपका 31 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स अनुपाल विश्लेषण, प्रकृति विश्लेषण और तुलनात्मक विश्लेषण, ये सभी के सभी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आदर्श चालू अनुपात है। द आइडियल करंट रेशियो इज। आदर्श चालू अनुपात क्या होता है? तो 32 का ए ऑप्शन याद रखेंगे। 2:1 जो है आदर्श चालू अनुपात कहलाता है। आगे बढ़ेंगे सभी साथी अपने 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा? तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और अतिरिक्त सूचना
ये सभी के सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए सभी साथी, देखेंगे अपने जो 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लेखांकन नामक 3 संबंध रखता है। लेखांकन नामक 3 संबंध जो है कौन रखता है? तो यहाँ पर 34 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे रोकड़ प्रवाह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ जाएंगे सभी साथी 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, देखेंगे कि ख्याति को रुपये 10,000 में अलिखित करने के बाद, आपको अपलिखित करने के बाद शुद्ध लाभ 50,000 रुपये हैं। तो आपको बताना है कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होगा, कितना होगा? तो 35 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। 60 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी। अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा, तो अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर में सीपीयू होता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर में क्या होता है, उसका जो फुल फॉर्म है सिंपली ये आपको बताना है। तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नॉन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो 37 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, याद रखेंगे सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे सभी साथी अपने, देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि MS ऑफिस 2000 को किसने बनाया? MS ऑफिस 2000 वाज डेवलप्ड बाय। तो 38 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ये आप याद रखेंगे। आ जाएंगे सभी साथी, देखेंगे अपने 39 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो यहाँ पर आपका 39 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे 1998 में। ये 98 ही जो है 1998 को दिखाता है। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम गणना यंत्र हैं, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। 40 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे अबेकस। अबेकस के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्लेट टाइप से आया करता था और इसमें छड़ी के टाइप से होता था, ठीक है। और इसमें क्या होते थे, दाने जो है लगे होते थे। अब उसको उसके माध्यम से बच्चे गिनना सीखते थे, ठीक है। तो अबेकस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और उस पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक साथी तक ये जो है आपका कंसेप्ट जो है पहुंच सके। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।